वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल एडुमेला। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सब मिलेगा। कीप काम एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टुडे वी विल डिस्कस ईवीएस कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। ईवीएस कंटेंट बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ते फॉर द सीटेट एग्ज़ाम्स। वो सोचते हैं दैट्स एनसीईआरटी इज़ सो ईजी, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं उसे तो आप कैसे करोगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि बुक पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लग जाता है, लेकिन अगर जब आप वीडियो देखोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ये पार्ट 1 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे सीड्स एंड सीड्स के बारे में। सीड्स क्या होता है, ये क्लास 5th का चैप्टर है ईवीएस में। पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है, पढ़ते हैं उसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपेथीज। इसे नेपेथीज भी बोला जाता है। ठीक है, पेपर में कई बार ऐसा आता है, सीटेट के पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो पिक्चर प्लांट है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं नेपेथीज नाम से। ऑप्शन दे रखा होगा वहाँ पे। दीज आर सम प्लांट्स विच ट्रैप ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। यानी ये एक ऐसा प्लांट होता है जो ट्रैप यानी फंसा लेता है, ट्रैप अपना जाल में फंसा लेता है। और ये क्या करता है, जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं उनको खाता है, हमारे इंसेक्ट्स को खाता है, इवन माइस को भी खा जाता है। इट इज़ अ पिक्चर लाइक शेप। आप देख रहे होंगे फोटो में, ये जो शेप है ये पिक्चर शेप है। ठीक है, तो जो प्लांट होता है वो एक पिक्चर लाइक शेप का प्लांट होता है। देखते हैं कौन सा प्लांट है वो। ये है वो पिक्चर प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं। द माउथ इज कवर्ड फ्रॉम लीफ, इट हैज़ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट। जो माउथ है इसका आप देख सकते हैं, ये इसका माउथ है और ये जो है वो लीफ है, लीफ से कवर होता है इसका माउथ। इसके पास एक स्पेशल स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। When the insects land on his mouth of it, जब इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, it trapped them and cannot get out। ये अपना ये जो लीफ है इसे क्लोज कर लेती है और इन्हें फंसा लेती है अपने जाल में। आप कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने जाल में फंसा लेती है और उन्हें बाहर जाने नहीं देती। It is such a clever way to hunt। एक बहुत चालाकी वाला, आप कह सकते हैं एक चालाकी वाला तरीका है हंट करने का। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये एक पिक्चर लाइक शेप है। ठीक है, ये लीफ से कवर होता है इसका माउथ। इस पे यहाँ पे इसकी स्मेल बहुत अट्रैक्टिव होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और जो भी यहाँ पे आके बैठता है इसके माउथ के ऊपर, ये तुरंत उसे अपने जाल में फंसा लेता है। प्लांट है ये, और क्या करता है, उसको बाहर जाना नहीं देता। क्लियर, ये हमारा पिक्चर प्लांट की कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, नेपेथीज। ठीक है, एक बात और, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा है पिक्चर प्लांट के बारे में कि ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और मेघालय में। इंडिया में मेघालय में पाया जाता है ये। ठीक है, इन इंडिया। तो याद रखना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो
पक्का ही पक्का है कि इससे आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। वेलक्रो, क्या है वेलक्रो? ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में सीड्स एंड सीड, इसके अंदर ये दे रखा है वेलक्रो, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है, वही मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह से वो चैप्टर समझ आ जाएगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हो तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं वेलक्रो क्या है। दिस हैपन इन 1948। ये जो कहानी अब हम पढ़ेंगे वो 1948 में हैपन्ड हुई थी। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। मतलब कि एक दिन क्या था कि जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे वो घर आ रहे थे, ठीक है, वॉक से अपने डॉगी के साथ। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. वो अमेज हो गए कि उन्होंने देखा कि जो ये सीड है वो उनके सारे मतलब ऑल ओवर हिज क्लॉथ, सारे कपड़ों में चिपक गया है और डॉग के जो फर हैं उसमें भी स्टिक हो गया है, चिपक गया है। He wondered what made them stick, so he observed these seeds under a microscope. उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे स्टिक करवा रही है, मतलब इसको चिपका रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा और उस सीड को माइक्रोस्कोप में देखा। क्या देखा उन्होंने? ही सॉ दैट सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स, यानी कि जो सीड्स हैं उसके बहुत छोटे 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 हुक्स हैं, विच गॉट स्टक टू क्लॉथ और फर, जो कि स्टक यानी कि जम जाते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, हम उसे चिपक जाते हैं क्लॉथ से और फर से। तो आप सब सोच रहे होंगे कैसा होगा ये, तो देखते हैं। इस तरीके का वेलक्रो प्लांट होता है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेलक्रो प्लांट है। इसकी जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखो ये चिपक जाती हैं, ये छोटे छोटे वो बने हुए हैं ना, कांटे जैसे कह सकते हैं हम, बट ये कांटे नहीं होते, ये चिपक जाते हैं हमारे कपड़ों के साथ, फर के साथ। फिर क्या हुआ, दिस गेव मैस्ट्रो द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। जो है मैस्ट्रल, इसने मैस्ट्रल को आइडिया दिया कि वो वेलक्रो बनाए। ही मेक अ मटेरियल विद द सिमिलर टाइनी हुक। उन्होंने एक मटेरियल बनाया इसी हुक से, दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक सके। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। जो वेलक्रो थी उसको यूज़ करा गया काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए एक साथ, जैसे कि क्लॉथ्स में यूज़ होता है, ये शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में एंड मैनी मोर, काफ़ी चीज़ों में इसे यूज़ करा गया। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। कैसा तरीका है इंस्पिरेशन लेने का नेचर से। मैस्टर जो थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली नेचर से। क्या देखा उन्होंने, वो एक दिन वॉक पे जा रहे थे, घर वापस आए। क्या स्टोरी थी हमारी, छोटी सी समरी करके पढ़ते हैं कि वो घर पे जा रहे थे, वॉक से आए थे वापस और बैक जा रहे थे होम बैक अपने डॉगी के साथ। तो उन्होंने देखा कि सारे कपड़ों पे उनके क्या है, वेलक्रो पैंट चिपक गया है, स्टक हो गया है। तो उन्होंने क्या करा, उसको ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप में और देखा उसके पास क्या थे, टाइनी हुक्स थे। अब टाइनी हुक्स थे, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या आइडिया आया कि वो वेलक्रो बनाए। अब उन्होंने वेलक्रो बनाया। ही मेक अ मटेरियल विद द सिमिलर टाइनी हुक्स विद वुड स्टिक। उन्होंने एक सिमिलर वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। काफ़ी सारे थिंग्स बनाई, क्या, क्लॉथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट। आप देखते ही होंगे कुछ क्लॉथ्स में हमारे वेलक्रो लगा होता है, कुछ बेल्ट्स पे लगा होता है, बैग्स पे तो लगा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी, स्टोरी थी वेलक्रो के बारे में। होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु केम फ्रॉम वेयर। जैसे सभी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से होंगे। कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई दिल्ली से होगा। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं हमारे खाने, वेजिटेबल्स हैं जो कहीं ना कहीं से आई हुई हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से। अ पोटैटो, ग्रीन चिलीज एंड टमाटो केम फ्रॉम साउथ अमेरिका।
ये जो हमारे ग्रीन ग्रीन चिलीज़ है ना, और ये जो हमारे ये पोटैटो हैं और ये रेड रेड टमाटो हैं, ये कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका। याद रखिएगा, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो बहुत आसान सी बात है, हो जाएगा। पर जब हम अपना काम करने, जब हमें याद नहीं रहते उन चीज़ों के बारे में, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एग्ज़ाम के तुरंत पहले आप पढ़ोगे, अभी पोस्टपोन हो चुका है सीटेट, बट अगर आप एग्ज़ाम्स के तुरंत 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले पढ़ोगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्कोर कर लोगे बहुत बढ़िया। तो आपको धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप ये से छोड़ दोगे तो 1 नंबर गंवा देते हो, क्योंकि ये पेपर में भी आ रखा है। तो देखते हैं कि ये जो हमारे ग्रीन चिलीज़ हैं, जो हमारे पोटैटो हैं, और ये जो हमारे रेड टोमेटो हैं, कहाँ से आए हैं? ये साउथ अमेरिका से आए हैं। मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई हैं कि आपको पिक्चर से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये क्या है? हमारी कैबेज, जो हमारी ये पत्ता गोभी कहते हैं हिंदी में से, ये मटर्स हैं, इन्हें बोलते हैं। ये कहाँ से आया? हमारा यूरोप से आया है। तो जो हमारे कैबेज है और जो हमारे पीस हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो हमारे यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से। अच्छा बताओ, टमाटो पोटैटो और क्या हमारा टमाटो पोटैटो ग्रीन चिली कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफ़ी बीन्स। सबको कॉफ़ी कितनी पसंद होती है? सब कहते हैं ओहो अब सर्दियाँ आ गई हैं। गर्मियों में भी इवन कुछ लोग बहुत कॉफ़ी पीते हैं। आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो। एंड भिंडी, ग्रीन भिंडी किस किस को पसंद है? सबको पसंद होती है, ठीक है। तो कहाँ से आती हैं ये कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी? कहाँ से आती हैं? ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे बताओगे कमेंट करके। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन्स कहाँ से आती हैं। ये आती हैं हमारी अफ्रीका से। कहाँ से आती हैं ये? हमारी अफ्रीका से, ठीक है। आपका आसान कर दिया मैंने काम। तो चलो आज यहीं तक था बस। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पिक्चर प्लांट के बारे में, वेलक्रो के बारे में, और वेयर दे कम फ्रॉम। जो ये हमारी सब्जियां हैं या कुछ चीज़ें हैं, कहाँ से आती हैं, इनके बारे में पढ़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू।